नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं रवि तिवारी और आज ये नहीं कहूंगा कि आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको तो पता है कि आप लोकल टीवी में मुझे देखते ही हैं। लोकल टीवी में जिस तरह का आप लोगों का प्रेम मेरे ऊपर प्रेम मिल रहा है, जिस तरह से आप लोगों का प्यार लोकल टीवी के प्रति बरस रहा है, जिस तरह से लोकल टीवी के प्रति आप लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, उसके लिए मेरे दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आज जब लोकल टीवी के दर्शकों ने मुझे प्रेम दिया है और आज हमारा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। हालांकि जो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर थे, 10,000 सब्सक्राइबर कल पूरे हो गए थे, लेकिन कल हम किसी दौरे के चलते बाहर थे और हमारे जो गुरुजी हैं आदरणीय तेनसिंह मरकाम सर, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। ऐसे में फिर आज जब तेनसिंह सर जब आप पहुंचे हैं, तो तेनसिंह सर के साथ आज हम पूरे जो मेरे विचार रहेंगे, मेरे विचारों को मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा कि आखिर कैसी योजना बनी थी, क्या प्लानिंग था, लोकल टीवी कैसे शुरू किया गया, तमाम बातों को लेकर जो मेरे गुरुजी हैं आदरणीय तेनसिंह मरकाम जी के साथ उनके जो विचार रहेंगे, उस विचारों को मैं मेरे दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले गुरुजी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। आप सबको सादर प्रणाम और जितने भी लोकल टीवी के दर्शक हैं, और आप सभी लोगों को नवाखाई का और गणेश चतुर्थी का और विश्वकर्मा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं लोकल टीम छत्तीसगढ़ के पूरे टीम को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं सोचा नहीं था कि लोकल टीवी जो हम ऐसे ही मस्ती मजाक में यार लोकल टीवी जो हम इस चैनल को स्टार्ट किए, ऐसे ही मस्ती मजाक में हम लोग स्टार्ट किए और आज 10,000 सब्सक्राइबर पूरा किए। 10,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 10,000 तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं होता, लेकिन मेहनत, बल, बुद्धि, विवेक और एक प्लानिंग की तरह से काम किया। लगातार इसमें डेडिकेशन के लेकर काम किए रवि जी, और परिणाम आज आप लोग के सामने है। और आप सभी लोगों के प्यार, सपोर्ट, सहायता से ही आज यहाँ तक लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पहुंचा है। और जितना मेहनत रवि भैया का है, आप लोगों का साथ है, प्यार है, सपोर्ट है, चैनल आज यहाँ 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा है। उम्मीद है आगे चैनल और जाएगा। और आज हम बात करेंगे लोकल टीवी कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे मेरा मुलाकात रवि जी से हुआ था, है ना। एक बड़ा सहयोग ही कहूँगा मैं इस चीज को। आज से तकरीबन 2 साल पहले। गुरुजी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, रुकूंगा आपको। गुरुजी, मैं तो मेरे दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, उनसे हमारी मुलाकात का जो ये कह सकते हैं कि मुलाकात जब उनसे हुई थी तो बिल्कुल वो भी एक संयोग था। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी, आपको याद होगा आज से करीब 3 साल पहले, लगभग 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है। शायद 2-2.5 साल आसपास की बात है। एग्जैक्ट मुझे डेट कंफर्म याद नहीं है। जब मैं मेरी जो ऑटो पार्ट्स की दुकान हुआ करती थी, और ऑटो पार्ट्स की दुकान होने के दौरान, उस दौरान मैं दुकान में भी कभी खाली समय बैठा करता था। तब जब मैं खाली समय दुकान में बैठा था तो अचानक हमारे गुरुजी का आगमन हुआ। वहाँ पे दुकान में उनकी गाड़ी खराब हो गई। इसे कहते हैं संयोग। देखिए, उनका अचानक यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा कर अपने घर लौट रहे थे और अचानक इनका जो ब्रेक टूट जाता है, इनका ब्रेक नहीं लगती गाड़ी में। तो अचानक फिर पूछते हुए ये मेरी दुकान में आते हैं। फिर मैं बोलता हूँ चलिए बन जाएगा ये करके। इसके बाद फिर आने के दौरान फिर जब बातचीत का सिलसिला, जब 5-10 मिनट मैं पूछता हूँ आप कहाँ के हैं, तो बताते हैं कि मैं मुरा गाँव के टिप्पारा का निवासी हूँ। तो इसके बाद फिर बातचीत का जो उनका साथ सिलसिला है बढ़ता चला जाता है। बढ़ते चले जाने के दौरान फिर अचानक मैं पूछता हूँ आप करते क्या हैं, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, टुडे ब्लॉग्स। इस तरह की बातें गुरुजी के द्वारा कही जाती हैं। और इस छत्तीसगढ़, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गुरुजी हैं, उनके लगभग 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में है। और गुरुजी काफ़ी अच्छा काम यूट्यूब में कर रहे हैं। मैं इनके विषय में बता दूं, आज यदि मैं लोकल टीवी, मैं पत्रकार रवि तिवारी जहाँ भी हूँ, तो बिल्कुल गुरुजी के प्रोत्साहन के चलते, इनके सहयोग के चलते, इनके सपोर्ट के चलते लोकल टीवी ने इस मुकाम को हासिल किया है। चलिए बातों कंटिन्यू करते हैं। फिर गुरुजी, आपकी मेरी क्या बातचीत होती है, थोड़ा सा बताइए। नहीं, उस दिन बात हुआ था कि क्या करते हो आप, है ना। तो मैं बोला था कि काम तो कुछ नहीं है भैया, बस ऐसे ही खेती किसानी करते हैं और पार्ट टाइम थोड़ा मोड़ा बात निकल गया था मुंह से। तो यूट्यूब के बारे में हमने जिक्र किया था और मैं सुना था, मैं देखा तो नहीं था। रवि तिवारी बोल के पत्रकार है, देवोग में रहते बोल के मैं सुना था, नाम खाली सुना था। मैं देखा फेस से बिल्कुल मैं नहीं पहचानता था इनको। लेकिन जब उनसे बात हुआ कि रवि तिवारी है करके, तब मेरे को एनालाइज हुआ, तब मेरे को पता चला कि यार ये शख्स रवि तिवारी है। उस टाइम आपका वो अखबार चलता था, अखबार चलता था उस टाइम, है ना। तो फिर मैं भी थोड़ा सा और फ्रेंडली बात किया
कि चलो भाई कोई पत्रकार से बात हो रहा है तो थोड़ा समय भी, न्यूज जैसा ही है मेरा इच्छा छत्तीसगढ़ न्यूज जैसा ही इसमें आर्टिकल हम लोग उसमें वीडियो बना देते हैं। तो फिर उनसे और दिल से थोड़ा सा और गहराई से बातचीत हुआ, और न्यूज कैसे लिखते हैं, क्या नहीं है, क्या वीडियो हम क्या करें, है ना। तो इससे उस समय हम लोग फोन नंबर भी शेयर किया आपस में, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरा नंबर सेव किए, मैं उनका नंबर मैं सेव किया था, ठीक है। तो वहां पर बात खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन और बीतता है, कुछ दिन बीतने के बाद अखबार से अब डिजिटल मीडिया में आए थे, ओके, है ना। डिजिटल मीडिया में आए तो फिर वीडियो मेरे को शेयर किए, मैंने भी वीडियो देखा, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छे से फेस कर रहे हैं कैमरा को करके, है ना। तो दौर चलता रहा था। फिर अचानक एक बार फिर फोन किया, आपका फोन आया था कि नहीं यार तेन सिंह भाई, मेरा मैं भी खुद का यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ऐसे ही मजाक में कर दिया था बात, खोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो लगता नहीं है यूट्यूब चैनल खोलने के लिए, ना कोई इसमें एक्स्ट्रा रिचार्ज करने की आवश्यकता है, ना ही कोई होस्टिंग या डोमेन परचेज की, सब कुछ तो फ्री दे रहा है, ओपन सोर्स है यूट्यूब, तो आप इसमें ट्राई मार सकते हैं। आप बाद में देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, या फिर आप जो आप पहले से काम कर रहे हैं पेपर में उसका आप कंटिन्यू कीजिए, जस्ट ट्राई कीजिए बोलो। तो उस टाइम बात हुआ, तो चलो हम एक चैनल का नाम सोचते हैं, और जो आप सोचो मेरे को बताना, फिर उस चैनल के हिसाब से लोगो और थंबनेल उसका जो बैकग्राउंड वगैरह है उसको हम तैयार करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो फिर 1-2 दिन बीतता है उस बात को, बिल्कुल, है ना, सही बोल रहे हैं। तो फिर उस टाइम तो लाज भी नहीं था, बन रहा था, है ना। तो उस टाइम मैं ऐसे ही आना जाना तो रहता ही है, देवोग मुरागांव टिप पर क्या, छोटी छोटी चीजों से भी तो आना जाना लगा ही रहता है। तो फिर आया, फिर मुलाकात हुआ, तो मैंने बोला नाम सोचे कि आप, हाँ सोचा हूँ, क्या है। वो बोले कि नहीं, मेरे को देवोग से संबंधित ही रहना चाहिए, देवोग नाम आना चाहिए चैनल में। तो फिर ऐसे ही हम बात करते करते मुंह से निकल गया कि देवोग बंधु कैसा रहेगा, बोल यार बढ़िया नाम है ना। आइडिया इनका था देवोग बंधु करके, मेरे को पूछे तो मैं बोला बढ़िया है, अच्छी बात है यार, देवोग बंधु, देवोग से संबंधित न्यूज वगैरह आप डालोगे, वीडियोस वगैरह डालोगे, अपडेट लोगों को दोगे, तो देवोग का भी नाम आएगा, और बंधु माने तो आपको पता ही है ना, मित्रता संबंधित ही सारी चीजें। तो उस देवोग बंधु को हमने फाइनल करके उसका लोगो डिजाइन वगैरह सब कुछ हो गया, सब काम हो गया। 1-2 वीडियो भी उसमें आया था, और उस 1-2 वीडियो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गया था उसका, 5000-6000 व्यूज गया था उसमें, ठीक बोल रहे हैं, है ना। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। वीडियोस पता नहीं क्या हुआ, सोर्स का प्रॉब्लम हुआ, टीम का प्रॉब्लम हुआ, वीडियो एडिटिंग का, टाइटल थंबनेल, काफी सारी चीजें यूट्यूब में आने से सारी चीजें सीखना पड़ता है, सीख नहीं पाए थे, टाइम दे नहीं पाए थे। और लास्ट में हुआ उस क्या कि उस जो चैनल का पासवर्ड था, आईडी पासवर्ड, फिर हम उस चैनल को रिकवर नहीं कर पाए थे। तो बड़ा दुख हुआ कि एक बंदा आया है यूट्यूब में कुछ इच्छा लेके, और इस तरह से हो गया उसके साथ करके, तो उस चीज को हम लोग भूल गए। फिर हम 5-6 महीना फिर ऐसे ही बीतता गया, लेकिन जो हमारा बातचीत का दौर था वो जारी था, और बाकी जो ऐसे एज यूजुअल जो बात होता है वो बात हमारा जारी ही था। उसके बाद फिर बीच में मेरे को फोन आता है इनका कि और एक हमको यूट्यूब मतलब आना चाहते हैं, चैनल बनाना चाहते हैं, है ना। करीब 2 महीने बाद मैंने फोन किया था, 2 या 3 महीने के बाद आप मेरे को फोन किए थे। तो मैं बोला अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस समय क्या था, धान खरीदी का टाइम भी चल रहा था उस टाइम मेरा, तो उस समय तो हम लोग किसान आदमी भी है ना, तो बहुत व्यस्त थे धान कटे बैठे में। तो मैं बोला अभी तो मैं टाइम दे नहीं पाऊंगा, थोड़ा धान वान को जाने दो, उसके बाद आपका चैनल बनाएंगे, है ना। तो उसके बाद जनवरी-फरवरी के महीने में एक चैनल और बनाए थे। तो उस टाइम क्या हुआ, उसमें भी 1-2 वीडियो डाले और आईडी पासवर्ड भूल के छोड़ दी। तो फिर उस चैनल भी ऐसा निकल गया, मैंने 2 चैनल बनाए थे और 2 चैनल ही ऐसे ही आईडी पासवर्ड भूल गए। और क्या हुआ, तो उस चैनल को हम लॉगिन भी नहीं कर पाए थे। फिर हराश निराश हो गए हम लोग सब ये सब बात में कि यार कैसे करें। तो फिर मैं बोला कि ये आदमी का मूड नहीं यार, ये टाइम पास कर रहा है मेरा, खुद तो कुछ नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगा था गुरुजी? फोन कर रहा था, मेरे को बहुत बेकार लग रहा था सच पूछूं तो, कि यार बार बार मेरे को फोन करते रहता है, डिस्टर्ब करता है, यूट्यूब क्या है, कैसे करें चैनल। अब जब चैनल बना देते हैं तो चैनल बनाने में काम ही नहीं करता और पूछता है कि यार आईडी पासवर्ड भूल गया, तो बताओ कैसा काम हुआ। कोई आदमी यूट्यूब में आता है, यूट्यूब में आना चैनल बनाता है और बोलता है कि आईडी पासवर्ड ही भूल गया। उस समय आपके मन में मेरे विषय में क्या छवि बनी? नहीं मतलब टाइम पास कर रहा है ऐसा मेरे को लगता था, है ना। तो फिर जो तीसरा बार आपने कॉल किया था चैनल के रिलेटेड, तो मैं मना कर दिया था उस टाइम, नहीं मैं
आप तो यार ऐसे ही टाइम पास करते हो, चैनल बनाते हो, 2-4 वीडियो डालते हो, फिर भूल जाते हो चैनल कैसा कैसे चलेगा अभी। तो फिर उन्होंने उनका जो उस टाइम कुछ डिजिटल मीडिया में काम कर रहे थे, तो उनका वीडियो मेरे को भेजे थे व्हाट्सएप में। मैं देखा इनका वो सारी चीज़ें रिपोर्टिंग वगैरह देखा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग वगैरह देखा था। तो चलो अच्छा, शायद अभी कॉन्फिडेंस जागा होगा इनके अंदर में कि ये सब सारे चीज़ काम कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा लास्ट बार एक चांस दिया जाए, टाइम दिया जाए बोला। तो फिर एक बार यही मतलब आज से ज़्यादा महीना नहीं हुआ है, 5 या 6 महीने पहले की बात है ना, ज़्यादा तो नहीं 5 महीना है ना। तो फिर मेरे को बुलाते हैं, तो मैं फिर आता हूँ, मतलब जल्दी तो नहीं आता पहले कि यार फिर से जाके टाइम पास करेगा, दिमाग खाएगा। फिर 2-4 दिन ऐसे घुमाता हूँ, फिर वो फोन के ऊपर फोन आया, तो फिर मेरे को आना ही। मैं आपसे दिन भर में 8-10 बार आपको फोन करता हूँ। बहुत बार फोन करते थे, मैं भी थोड़ा इरिटेट होने लगा था उस टाइम फोन आने से ज्यादा। तो फिर आए, फिर मेरे को पूछे कि मैं एक नया चैनल बनाना चाहता हूँ, तो उसका नाम क्या रहेगा, क्या लोगो रहेगा। तो मैं तो पहले ही 2 चैनल इनका बना चुका था, तो ऐसे में परेशान था। तो मैं बोला कोई सा भी नाम दे दो ना, या मेरे को क्यों पूछ रहे हो यार, बाद में कोई भी ऐसे लोकल जैसे भी आता है ऐसे नाम वाम दे दो ना जो आपके दिमाग में आता है। फिर मेरे को बार बार क्यों पूछते, मैं इस तरह से बात किया था आपसे, बात तो है ना, आप ना इरिटेट हो गया था। हाँ, तो ऐसे ही मतलब क्या बोल के, हाँ ये तो अच्छा नाम है बोलते हैं। फिर क्या अच्छा नाम है, यही जो बोले थे, क्या बोला था मैं, लोकल बोल के, तो लोकल टीवी रख देते हैं ऐसा बोलते हैं। फिर मैं बोला देखो यार आपका मन है, आप इसका चैनल आपके मुंह से निकला था कि यार लोकल ऐसा वैसा करके कुछ भी बातें आपके द्वारा की गई थी, और उसको फाइनल हो गया। वो उस चीज को हम लोग फाइनल ही कर दिए कि भैया भी बोले कि नहीं मेरे को लोकल शब्द अच्छा लगता है, अच्छा लगा, और लोकल चीजें को दिखाएंगे यूट्यूब के माध्यम से, लोकल लोगों तक पहुंचेंगे, और जो भी समसामयिक है, जो भी है जानकारियां हैं, उन लोगों तक हम लोकल लोगों तक पहुंचाएंगे, तो बढ़िया रहेगा लोकल टीवी करके। तो उस दिन से वो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ बोल के डिसाइड हुआ चैनल का नाम। और उस दिन के बाद मैं एक चीज और इनको बोला, मैं अगर यह चैनल अगर आप 2 दिन वीडियो डालोगे और छोड़ दोगे, या फिर आईडी भूल गया या पासवर्ड भूल गया ऐसा मेरे को बोलोगे, तो दोबारा कभी मेरे को यूट्यूब संबंधित या फिर चैनल संबंधित फोन मत करना, पहले ही बता दिया था। तो फिर सीरियसली लिए उस टाइम से, और काम करते रहे, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बदौलत आज 10,000 सब्सक्राइबर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ का पूरा हुआ है। तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सभी दर्शक और बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से ही चैनल यहाँ तक पहुँचा है, और आगे भी आप लोगों का इस तरह से प्यार रहेगा लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में। ये तो शुरुआत है, अभी महज 6 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर पूरा किए हैं। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो चैनल और भी आगे जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और बिल्कुल रवि तिवारी जी हैं कैमरे में, तो एनी टाइम रहते ही हैं, आप लोगों को लगातार जो भी है अच्छे बुरे है ना, सारे अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे, और आप लोगों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए धन्यवाद गुरुजी, आपका धन्यवाद, और आपका भी प्रेम और आपका भी सपोर्ट, आपका स्नेह भी हमेशा हमारे लोकल टीवी के प्रति बना रहे, क्योंकि आपने जिस तरह से सपोर्ट किया है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी रहे। कई बार तो ये परिस्थितियां तक आ गई कि मैं कई दिनों तक वीडियो डाला करता था, 1.5 महीना 2 महीना तक, जब मेरे व्यूज़ कम आते थे, उस दौरान जब मुझे बिल्कुल व्यू नहीं मिलता था, तो मैं एकदम ज़्यादा निराश हो जाता था। निराश होने के बाद मैं मेरे आदरणीय गुरुजी तेंद्र सिंह मरकाम जी से चर्चा किया करता था कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी मेरे तो व्यू नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, लेकिन लोग मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे समझाया था कि बिल्कुल यूट्यूब में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको धैर्यता सबसे बड़ी बात है। आपको यूट्यूब में धैर्य रखना पड़ेगा। आप जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, या आप अपनी स्टोरी को आप पब्लिश कर रहे हैं, या फिर आप पत्रकार हैं, आप किसी खबर को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, या किसी भी तरह की समसामयिक मुद्दों को लेकर यदि आप आम जनता तक जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले धैर्यता आपके अंदर होना जरूरी है। आप जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे, यूट्यूब को जितना ज़्यादा समय देंगे, आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ये भी मेरे गुरुजी के ही शब्द थे कि यूट्यूब को आपको समय देना पड़ेगा। इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि YouTube आपको समय देगा। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर जो हमारे गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर हमने चला, जो हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ते गए, जैसा कहते गए, हम उनके बताए हुए रास्तों को बिल्कुल हमने नहीं छोड़ा, वो आगे चलते गए, उन्होंने हमें बिल्कुल पीछे रखा और रास्ता दिखाते गए, रास्ता बनाते गए। हमने मेहनत किया, मेहनत करते करते वो रास्ते पर आगे बढ़ गए। इसी की बदौलत आज देखिए बिल्कुल
10,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं, 10,000 लोगों का हमें प्यार मिला है। निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवार लोकल टीवी के साथ जुड़ गया है और लोकल टीवी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं। ऐसे में आपका सपोर्ट, आपका विश्वास निरंतर हमारे लोकल टीवी के प्रति बनाकर रखिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि वो रात को 12 बजे कोई घटना घटे, रात को 1 बजे घटे, 1:30 बजे घटे, जब भी मुझे पता चलता है कि जितनी बजे भी घटना घटी है, मैं तत्काल कोशिश करता हूं कि ऑन द स्पॉट पहुंचूं। क्योंकि जिस तरह से दर्शकों का प्यार मेरे प्रति बढ़ा है, जिस तरह से दर्शक मुझे ऑन कैमरा देखना चाहते हैं और दर्शक मुझे मौके पर देखना चाहते हैं, तो मैं कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। इसीलिए मेरा जितना भी काम रहे, मेरा फैब्रिकेशन का भी एक शॉप है, मेरा ये कहूँ मैं कि संतोषी लॉज भी मेरा खुद का एक संतोषी लॉज है, मेरा लॉज ऑफ फैब्रिकेशन, मेरे 2 कारोबार हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल हर परिस्थिति में हमेशा मैं साथ खड़े रहता हूँ। इसके साथ ही मैं विशेष तौर पे धन्यवाद विक्की, कैमरा पर्सन विक्की जी का भी देना चाहूंगा। विक्की साहू हर पल हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहते हैं। इसके साथ ही मेरे माता पिता का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे छोटे भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मेरी श्रीमती जी हैं, मेरी लाइफ पार्टनर हैं राखी मैडम, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पल परिस्थितियां कुछ भी रहे, मुझे जब भी रिपोर्टिंग करना जाना रहता है, हमेशा मेरे घर वाले खुले मन से, खुले विचार से मेरा सपोर्ट करते हैं। चाहे मेरी पत्नी जी क्यों ना हो, मेरे माता पिता क्यों ना हो, मेरे छोटे भाई क्यों ना हो, हर पल परिस्थिति में बिल्कुल मेरे साथ खड़े रहते हैं। चाहे मैं कोई भी डिसीजन लूं, आज मैं इन्हीं की बदौलत खुले मन से, खुले विचार से मैं पत्रकारिता कर सकता हूं। और विशेष तौर पर धन्यवाद, थैंक यू देना चाहूंगा कैमरा पर्सन विक्की को। विक्की 24 घंटा, चाहे रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो या 4 बजे हो, विक्की हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। आज विक्की के सपोर्ट के बदौलत, विक्की के लोकल टीवी में संघर्ष के बदौलत, विक्की के लगन के बदौलत, विक्की के मेहनत के बदौलत आज लोकल टीवी ने ये मुकाम हासिल किया है। तो निश्चित तौर पर मैं विक्की को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आप विक्की को सिर्फ कैमरे के पीछे देखते हैं, लेकिन विक्की की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि विक्की हर परिस्थिति में, हर वो पल होता है, हर वो संघर्ष का दौर होता है, हर वो कठिन समय होता है कि विक्की वहां पर पहुंचते हैं और विक्की पहुंचने के बाद वो समय ऐसा रहता है कि विक्की हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और हर पल हर परिस्थिति में विक्की हमारे साथ खड़े रहते हैं। और विशेष आभार, हमारे आदरणीय धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे गुरुजी तेन सिंह मरकाम जी का। तेन सिंह मरकाम जी ने हमें रास्ता बताया यूट्यूब में हमें कैसे आगे बढ़ना है। तेन सिंह मरकाम जी हमेशा मुझे समझाते रहे। मैं जब भी निराश हुआ हूँ, तेन सिंह मरकाम जी का फोन आया है और मैं इसके लिए तेन सिंह मरकाम जी की भाभी जी का भी मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं इसीलिए उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं तेन सिंह मरकाम जी को 10 बजे 11 बजे रात को फोन करता था, लेकिन कभी भी या तो तेन सिंह मरकाम जी अभी मुझसे इरिटेट नहीं हुए या कभी उनकी भाभी जी ने मना नहीं किया कि आप बिल्कुल, आप रवि आपको फोन कर रहे हैं, आप इतने रातों का बात मत कीजिए। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी मैंने मेरे गुरुजी को फोन किया, गुरुजी निश्चित तौर पर हमेशा मेरे लिए समर्पित रहते हैं। मैं भी उनके प्रति समर्पित हूँ और मैं चाहूंगा कि यदि जीवन में यदि मैं किसी भी मुकाम में पहुंचूं तो मेरे गुरुजी आदरणीय तेन सिंह मरकाम जी मेरे साथ रहें, मेरे कैमरा पर्सन विक्की मेरे साथ रहें, क्योंकि यही दो लोग हैं जो हमेशा मुझे, एक मुझे संभालने का काम करता है तो एक मुझे कैमरे के आगे दिखाने का काम करता है। तो मेरे दर्शक, आपके प्रति मैं जितना आभार व्यक्त करूं उतना ज्यादा कम है, क्योंकि आज आप ही के प्यार और विश्वास के बदौलत आज हम इस मुकाम पे हैं। धन्यवाद। मुझे कितना भी क्रेडिट क्यों न दें, लेकिन ये बात तो सच है, दुनिया जानती है कि मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलता है। रास्ता दिखाने वाले तो आपको लाइफ में बहुत सारे मिलते हैं और अगर आप उस रास्ते में नहीं चलेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। जस्ट मैं एक रास्ता बताया था, जब मुझे इनका कॉल आया था तो जस्ट मैंने इनको रास्ता दिखाया था। आज के डेट में भले ही जितने भी मुझे क्रेडिट क्यों ना देते, लेकिन एक्चुअल में मेहनत का फल है। मेहनत किए हैं, लोगों के बीच में गए हैं, पब्लिक की समस्या को देखे हैं, गांव की समस्या को देखे हैं, है ना, और जो लोगों की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं आगे पहुंचाने की काम किए हैं और उन्हीं मेहनत और लगन के बदौलत आज लोकल टीवी यहाँ तक पहुंची। बेशक हम उसमें जस्ट एक जो रास्ता कहते हैं ना कि गांव कौन सा गांव जाएगा तो रास्ता बताओ ना, ऐसा पूछते ना, तो जस्ट मैंने एक रास्ता इनको बताया था। और एक चीज जो विक्की है, विक्की बहुत टैलेंटेड पर्सन है। टाइटल, थंबनेल और वीडियो एडिटिंग कैसे है, सारी चीजें जैसे बताया गया ऐसे बराबर काम कर, और है उम्मीद है कि आगे और बराबर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और काम करेंगे। चलिए गुरुजी, आपका धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी विशेष आभार।